हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम अनाज मंडी नूहू में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 25 सितंबर को ताऊ स्वर्गीय देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर जींद में होने वाले कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए न्योता देने आया हूं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इनेलो नेता अपने संगठन को मजबूत करने में दिन रात जुट जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल कराकर पार्टी को मजबूती प्रदान करें। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान, गरीब, व्यापारी, मजदूर विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रदेश के लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, महंगाई आसमान छू रही है, रसोई तेल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, दाल इत्यादि के अलावा बहुत सी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो शासन की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ भाजपा व कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि भाजपा भाई को भाई से लड़ाने का काम करके सत्ता पर काबिज हुई है और होना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को ना के बराबर टिकट दिए हैं। भाजपा की हरियाणा सरकार इलाहाबाद उपचुनाव से डरी हुई है, इसलिए अभी तक उपचुनाव का कोई जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। ओपी चौटाला ने कहा कि जब भी इलाहाबाद का चुनाव होगा विपक्षी दलों की जमानत तक नहीं बचेगी। कुल मिलाकर पूर्व सीएम ओपी चौटाला भले ही उम्र के आखिरी पड़ाव पर हों, लेकिन अभी भी कार्यकर्ताओं में वही पुराना जोश भरने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश के सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। ओपी चौटाला ने अपने पुराने अंदाज में कहा, एक बार राज ला दो, सारी कसर काट दूंगा। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। पांच तारीख को हमारी सरकार जाने के बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने सबसे पहले योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र रच करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाने का काम किया। जिस मुद्दे को लेकर के मुझे जेल में भेजा गया दोष सिर्फ एक था कि हमारी सरकार के वक्त में 3610 पढ़े लिखे युवकों को रोजगार दिया गया था, नौकरी दी गई। जिन युवाओं को नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल तक जेल की सजा हो गई और मुझे जेल भिजवाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से बड़ा दुष्प्रचार किया गया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों को बधाई देने गया जो पिछले 9 महीने से गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह न करते हुए भूखे प्यासे इस देश के मेहनतकश किसान और कमेरे के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष में जूझ रहे। इस बात की हुई कि उस आंदोलन में आज 36 जात के लोग शामिल हैं।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा 36 बिरादरी के लोग उस संगठन से जुड़े हुए हैं। और उस संगठन को देख करके मुझे ये तसल्ली हो गई कि सेकुलर भारतवर्ष में जिन लोगों ने जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में बांट करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, अब उनके मुंह पर करारी चपत लगेगी। निश्चित रूप से ऐसी सरकार का पतन होगा और एक ऐसी संगठनात्मक सरकार की सरकार बढ़ेगी जो जनहित के कामों में रुचि लेती है, जो लोगों के विकास के लिए काम करती है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र एक बात के लिए लड़ाई लड़ी कि इस देश के हर नागरिक को उसकी मूलभूत जरूरियात पूरी होनी चाहिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। चौधरी साहब तो संघर्ष में जूझते रहे, लेकिन नाअहल और निकम्मी सरकारों ने इस देश के लोगों के साथ नाइंसाफी की और यही एक वजह है कि आज इस कृषि प्रधान देश का हर नागरिक, हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। हम यहाँ कारखाने लगाएंगे ताकि लोगों को मजदूरी मिले और पत्थरों का अच्छी तरह से ठीक ढंग से उसका इंतजाम किया जा सके, इससे प्रदेश का विकास हो सके। ये हमारी एक सोच होगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आ रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संगठन को मजबूत करें और 25 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत पहुँचे। यही मैंने आपके बीच भरा था। आपने इस वर्ष की बारिश में अपने जरूरी कामों को छोड़ करके यहाँ आने का जो कष्ट किया, उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ने का काम किया था और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होगा। बिना लिया हुआ कर्ज बच्चों को अदा करना पड़ेगा। ये हालत आज हमारे देश की होगी। परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करने आया हूँ, आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें। जो लोग रास्ता भटक गए, जो गुमराह हो गए, जो बेकार लिए गए हैं या जो स्वार्थ के वशीभूत कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, उन सबको पुरस्कार के नए सिरे से पार्टी में शामिल करने का काम करो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की देन। इस पौधे को आप और हम सब लोगों ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया।
लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उसका फल लूट करके ले गए। आज उन लुटेरों से देश को सावधान रखने की जरूरत है। राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बने, इस सब के लिए संगठन को मजबूत बनाना निहायत जरूरी है और इसकी बुनियाद हम मेवात से करना चाहते हैं।